स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 6 का। तो क्लास 6 का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? एलिमेंट्री शेप्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्री शेप्स क्या होती हैं वो पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक शेप्स हैं जिनको हम एलिमेंट्री शेप्स कहते हैं। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट। अब देखो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक शब्द होता है लाइन, एक होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस होता है। लाइन सेगमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम लाइन। और एक शब्द आता है रे, वो भी एक जैसे होते हैं। तो इन सब का डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं। रे में क्या होता है? रे इज जस्ट अ लाइन एंड हैविंग एन एरो ऑन वन साइड। मतलब यू कैन एक्सटेंड दिस लाइन ओनली वन साइड। आप इसको बढ़ा सकते हैं पर एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं, और वो किस साइड बढ़ा सकते हैं? इस साइड को बढ़ा सकते हैं जिस साइड एरो होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट लाइन है पर उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। वो यहाँ पर पॉइंट ए और ये पॉइंट बी यहीं तक बनेगी, और ये क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। लाइन क्या है? हमारी दोनों साइड बढ़ाई जा सकती है, इस साइड भी बढ़ाई जा सकती है और इस साइड भी बढ़ाई जा सकती है। तो अ रूलर और अ डिवाइडर इज जनरली यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो इतना समझ आया। अब मैं दिखा देती हूँ कि डिवाइडर किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स आता है जिसमें आपने सबसे पहले देखी होंगी कि ये चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं, ये जो चीज़ है ना, ये वाला, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं डिवाइडर। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडर। और इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है मेजर करना, किसी भी चीज़ को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। ये होता है प्रोटेक्टर, और यू कैन से डी, क्योंकि इसका शेप डी जैसा होता है तो इसको डी भी कहते हैं और प्रोटेक्टर भी कहते हैं। ये एंगल्स को मेजर करने के काम आता है। एंगल्स को मेजर करता है, कौन सा एंगल कितनी डिग्री का है उसको मेजर करता है। और ये जो तीसरी चीज़ है, ये जो दिख रही है, ये तो आपने यूज़ भी किया होगा, इसको बोलते हैं कंपास। ठीक है, इसको बोला जाता है कंपास। और ये सर्कल्स को ड्रॉ करने के काम आता है। क्या चीज़ को ड्रॉ करने के काम आता है? सर्कल्स को ड्रॉ करने के काम आता है। ये आपका बेसिक ज्योमेट्री का अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये आप चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, अब आपको अगर लाइन सेगमेंट, देखो फिर से बता देती हूँ। लाइन, ठीक है, ऐसे दोनों साइड यहाँ पे भी बढ़ सकती है और यहाँ पे भी बढ़ सकती है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है मेरा? ए, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में अगर कोई लाइन बनेगी तो वो लाइन सेगमेंट होगा। और रे क्या होती है? ऐसे ए पॉइंट से ऐसे एक्सटेंड कर देंगे ऑन वन साइड, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। तीनों चीज़ें क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखो टाइप्स ऑफ एंगल, अब हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पढ़ने हैं इसमें। तो एंगल्स जो है हमारे पास आएंगे। एंगल्स जो है वो दो रेस को जोड़कर बनाए जाते हैं। देखो सबसे पहले चीज़, एंगल्स बनते कैसे हैं? पहली रे, ये सॉरी, हाँ, तो दो रेस को जोड़कर बनाए जाते हैं। पहली पहली रे जुड़ गई, इस पॉइंट से फिर दूसरी रे को शुरू करेंगे, और दो रे को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक एंगल बन जाएगा। कहाँ बन रहा है एंगल? दिस इज नोन एज एंगल। ठीक है, तो अब ये जो एंगल्स हैं ये बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ एंगल्स के नाम पढ़ने। अगर कोई स्ट्रेट एंगल ऐसे होगा, ये, इस एंगल को बोला जाता है 90 डिग्री का एंगल। अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो यहाँ पर पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का एंगल। ये कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब बोल रहा है हम जो है एंगल्स के आधार पर, एंगल्स के आधार पर तीन कैटेगरीज में बांटते हैं एंगल्स को। ऑन द बेस्ड ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर एंगल्स को तीन तरीके से बांटा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा। अगर 90 से कम है, 75, 72, 45, 30, 25, जितने भी एंगल्स आएंगे ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? एक्यूट एंगल कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर कोई भी एंगल मोर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है, 180 से कम और 90 से ज़्यादा,
अगर है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 110 डिग्री, 120, 125, 135, 170, 175, ये जितने भी हैं ये किस में आ जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है अगर वो 180 से ज़्यादा हो। अब देखो टोटल कितना हो सकता है मेरे पास, 360। ठीक है, सबसे बड़ा जो एंगल मैं बना सकती हूँ वो 360 डिग्री का बना सकती हूँ, उससे बड़ा एंगल नहीं बना सकती। इस एंगल को बोला जाता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब 360 के एंगल, अब 180 तक तो हो गया ऑब्ट्यूज। अब 180 के बाद क्या हो जाएगा, 180 से 360 के बीच में हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो अगर 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है तो उन एंगल्स को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। 90 डिग्री तो पढ़ ही चुके हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से और दूसरी स्ट्रेट लाइन ऊपर से आएगी तो जो एंगल बनेगा उसको क्या बोला जाता है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये साथ के साथ आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, ये नोटबुक में नोट कर लेना, ये आपके लिए आगे काम में आएंगे। ठीक है, अब हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स क्या, अब हमने पढ़ा था जब दो रे आपस में जुड़ती है तो क्या बनता है, एंगल्स। अब दो रे और तीसरी साइड को भी अगर हम जोड़ दें तो एक फिगर निकल कर आता है, क्लोज्ड फिगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। अब ट्राइंगल्स को एक तो हम बांट सकते हैं साइड्स के आधार पर और दूसरा हम बांट सकते हैं एंगल्स के आधार पर। तो हम दोनों ही पढ़ेंगे, पहले साइड्स के आधार पर पढ़ेंगे और फिर एंगल्स के आधार पर पढ़ेंगे। तो साइड्स के आधार पर जो हम पढ़ जाते हैं, देखो साइड्स के आधार पर स्केल इन ट्राइंगल, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, स्केल इन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो स्केल इन का मतलब तीनों ही साइड आपस में इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, याद रखो स्केल इन वो वाला है जिसमें तीनों ही साइड आपस में इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस वो है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, दो साइड्स का मतलब कोई भी दो साइड, ये और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अब एंगल्स के आधार पर बांटते हैं। एंगल्स के आधार पर एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एक्यूट का मतलब जहां पर तीनों ही ट्राइंगल्स, तीनों ही एंगल्स कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। तो तीनों ही एंगल्स अगर एक्यूट होंगे ये जैसे, ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर एक 90 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री का ट्राइंगल हो जाएगा, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है, ये साइड और ये, तो ये जो ट्राइंगल हो जाएगा ये कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम के होंगे तो एक्यूट। अगर एक कोई एंगल 90 डिग्री का हो गया है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा, मतलब मोर देन 90 डिग्री का हो जाएगा, तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब नीचे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स के बारे में। तो पॉलीगन्स कुछ भी नहीं है, क्लोज्ड फिगर्स हैं, क्लोज्ड फिगर्स ऑफ द लाइन। तो जैसे अभी हमने सबसे बेसिक पढ़ा, सबसे जो बेसिक हमारा पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल होता है, क्योंकि दो लाइन को कभी भी मैं क्लोज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो दो लाइन कभी भी क्लोज नहीं हो सकती हैं, तो तीसरी लाइन तो मुझे लानी पड़ेगी। अगर तीन लाइन हो गई तो ये बन गया ट्राई। ठीक है, अगर चार लाइन हो गई मेरे पास तो ये बन जाएगा क्वाड, चार लाइन वाला क्वाड। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं ट्राई एंगल क्वाड्रिलेटरल। चार साइड्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हो जाएगा पेंटागन, जहाँ पर मेरे पास पांच साइड हो जाएंगे। अब देखो इस फिगर की पांच साइड हो गई, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या बोला जाएगा, पेंटागन। ऐसे ही हेक्सागन बनाएंगे जहाँ पर छह साइड हो जाएंगे, तो इसको बोला जाएगा हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हेक्सागन। अब नेक्स्ट जो बनेगा दैट इज हेप्टागन। ठीक है, हेप्टागन कैसे बनेगा, ये बन गया हेप्टागन। 1 2 3 4 5 6 7, सेवन साइड्स हो गई तो ये हेप्टागन बन गया। देन ऑक्टागन, ऑक्टागन भी बनाएंगे फिर हम ऐसे ही, ये देखो, ठीक है, ये ऑक्टागन बन गया। ऐसे ही नोनागन, डेकागन, तो जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उसके आधार पर